जितने भी ड्रॉपर्स ये वीडियो देख रहे हैं, एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन मैं देने वाला हूँ, ड्रॉप मत लेना बच्चों। आपने खुद ने ड्रॉप लिया है, आप एक खुद ड्रॉपर रह चुके हो, ये वीडियो का टाइटल भी ड्रॉपर्स के लिए, तो अब आप कह रहे हो कि ड्रॉप नहीं लेना है। नहीं लेना है ड्रॉप अनटिल एंड अनलेस तुम खुद को चेंज नहीं कर रहे हो। मान ले 12वीं में जो बच्चा रोहित नाम का एक बच्चा है रोहित, अगर वो रोहित ड्रॉप ईयर में भी 13th ईयर में भी रोहित ही रहेगा तो रोहित की 2 लाख रैंक तब आई थी, इस बार 1.5 लाख आएगी, इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो मेरे रोहित भाई ध्यान से सुन ले, तुझे इस रोहित को, इस नालायक रोहित को एक ऐसे रोहित में कन्वर्ट करना होगा जो कि डिसिप्लिन हो, जो कि विल पावर रखता हो और जो कि खुद पे डाउट ना करता हो और जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज हो, वो है JEE। नो टाइम फॉर गर्लफ्रेंड्स, नो टाइम फॉर फोन, नो टाइम फॉर इंस्टाग्राम, BGMI, PUBG, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ JEE। अगर ये लेवल का तेरे अंदर कहते हैं ना, ये अगर इस लेवल की तू तब कर सकता है तभी इस यज्ञ में कूदना, वरना नहीं। वरना भाई ये रोहित जो 2 लाख रैंक लेके आया था वही 1.5 लाख ले पाएगा, उससे ज्यादा रोहित के बस की नहीं है। इन 7 कस्मों को ध्यान रखना, सातों की सातों कसम इस वीडियो के अंदर तुझे खानी है। अगर नहीं खा सकता तो इस वीडियो को छोड़ के चले जा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये 7 कस्में, ये 7 चीजें तुझे ध्यान में रखनी होंगी। इनमें से जो आखिरी 2 कस्में हैं वो तो मस्ट है, तो अगर कुछ नहीं देख सकते हो तो आखिरी की 2 कस्में लेके चले जाओ। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुझे तेरी जो 2 लाख रैंक आई है या फिर जो भी तेरी रैंक आई है क्लास 12th के अंदर एक्सेप्ट कर कि तेरी खुद की गलती है, तेरा खुद का रिजल्ट है, तेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तूने पेपर खराब करा, ना फलाने की गलती, उसकी गलती, मेरी खुद की गलती। मैं इस पेपर में बैठा था अपना डिसीजन से और मैंने पेपर खराब करा, वो भी मेरी गलती है। अपनी गलती एक्सेप्ट कर, ना किसी के ऊपर ब्लेम गेम डालना। हो सकता है तेरी खुद की 100% गलती ना भी हो, पर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। तेरी 2 लाख रैंक आई, उसके अलावा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझ ले, बड़ा हो गया है तू, तुझे रियलिटी पता लग जानी चाहिए इस दुनिया की। ये दुनिया रिजल्ट मांगती है, ठीक है, ये दुनिया रिजल्ट मांगती है और तेरा रिजल्ट बहुत खराब आया है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज पे बढ़ते हैं बच्चों, मेरे साथ बोल, मैं कसम खाता हूं अजय भैया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल, एक ही अच्छे टीचर और एक ही अच्छे मेंटर की बात सुनूंगा। मुझे दुनिया की नहीं पड़ी, मुझे किसी की नहीं पड़ी। अगर मेरी दुनिया है तो सिर्फ और सिर्फ JEE के अराउंड है। 1 साल के लिए JEE इज एवरीथिंग फ्रॉम मी, जब तक मेरा पेपर नहीं हो जाता। एंड उसके लिए एक मटेरियल, एक टीचर और एक मेंटर, और तीनों अच्छे। ये अच्छे वर्ड पे गौर करना। टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है, मेंटर को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है, मटेरियल को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है। तीनों चीजें अच्छे होने चाहिए। वैसे तो हमने खुद का ऑल इन वन मटेरियल निकाला है तुम लोगों के लिए बच्चों, जिसमें हर एक तरीके का सेग्रीगेशन है। सारे ही कोटा के टॉप मटेरियल का सेग्रीगेशन है, एलन से लेके फिजिक्स वाला, रेजोनेंस, सबका हमने पूरा एक कंपाइल करके दे दिया है, जो कि तुमको असल में एक IITian बना सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में ऑल इन वन मटेरियल की लिंक डाल दूंगा, जाके जरूर से चेकआउट करना। सारे मॉड्यूल्स को, सारी DPPs को, सारी किताबों को आग लगा दो, क्योंकि सारी किताबों का क्रक्स, सारे कोचिंग मटेरियल का क्रक्स उसके अंदर है। 150 क्वेश्चंस के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो। JEE एडवांस लेवल तक कोई मटेरियल, कोई भी चीज आज तक ऐसी नहीं बनी है। सबसे स्पेशल चीज है उसके अंदर किताबों का क्रक्स। ये जो देख रहे हो तुम, ये अरिहंत और DC पांडे भी अगर मैं तुमको दिखाता हूँ, DC पांडे, सारी जो किताबें पूरी रैक में मेरी भरी हुई हैं, इन सब का हमने छोटा छोटा क्रक्स बना दिया अपने ऑल इन वन मटेरियल के अंदर। तो अगर बच्चों एक अच्छा मटेरियल देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक पड़ी है, जाके एक बार देख जरूर लेना। एंड आई थिंक मॉड्यूल और किताबों का एक साथ मिला हुआ है 30,000 से ज्यादा का हमने सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में सब कुछ लाइफ टाइम एक्सेस तुमको फ्री दे दिया है। साथ में 5 दिन अगर एनरोल करोगे तो फ्री ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज, जहां से हमारे इतने सारे टॉपर्स निकले हुए हैं। हमारा 3rd पॉइंट आता है टेस्टिंग को लेके। रेगुलर टेस्टिंग बहुत जरूरी है। रेगुलर पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये पूरी टेस्ट सीरीज हम अपने ऑल इन वन मटेरियल में तुमको फ्री दे रहे हैं। अगर तुम्हारी कोई कोचिंग में टेस्ट सीरीज चल रही है उसको तुम फॉलो करो, लेकिन देख लेना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अगेन शुगर कोटिंग नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन का लेवल डिसेंट होना चाहिए, चाहे वीकली टेस्ट हो, चाहे कैसे भी टेस्ट हो। क्वेश्चन फंसने चाहिए जिससे कि तुम अपनी गलतियां एग्जाम से पहले निकाल सको, वरना एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेंगे तो होगा नहीं। रेगुलर टेस्टिंग रखनी है। JEE मेंस प्लस JEE एडवांस का लेवल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली JEE मेंस लेवल का कर रहे हो, तभी तो JEE मेंस के क्वेश्चन इजी लगेंगे जब एडवांस का करोगे तो, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर टेस्टिंग, मेरे साथ कसम खाओ कि भैया आज से ही रेगुलर टेस्टिंग, जैसे ही चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट फॉर्म में देता रहूंगा। ये आज यहाँ पे कसम खानी है। चौथी चीज पे आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज बच्चों है हमारी, से बिग नो टू द किताबें। इन किताबों में आग लगा दो, नहीं करनी कोई भी किताबें, एक किताब नहीं सॉल्व करनी है। अगर तुम ऑल इन वन मटेरियल लेते हो तो हमने तुम्हें हर एक किताब का जो भी
सबसे पॉपुलर किताब है, सिंगे से लेकर डीसी पांडे सबका क्रक्स दे दिया है। तो तुम्हें और कोई किताबें सॉल्व नहीं करनी है, खाली उस क्रक्स को सॉल्व करो। हर एक चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 25 से 40 क्वेश्चन को सॉल्व करो। तुम्हारी किताबों करने का फोमो भी खत्म कि भैया फलाना टॉपर किताब कर रहा है, फलाना टॉपर इंगेज कर रहा है, तुम भी कर लो। 50 क्वेश्चन में पूरी किताब खत्म कर दोगे हर एक चैप्टर की, ठीक है। तो बुक, अगर तुम्हें बुक सॉल्व करनी है, हमारा बुक क्रक्स को सॉल्व करना, जो कि ऑल इन वन मटेरियल का पार्ट है, ठीक है। वरना कोई भी किताबें उठाने बैठ जाओगे भाई, बिल्कुल नहीं। कोचिंग का मटेरियल सफिशिएंट है, अपने आप में किताबों को रेफरेंस बुक की तरह रखो। कहीं पे थ्योरी में फंस रहे हो, कहीं पे चीजों में फंस रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में फंस रहे हो, तो किताबों का यूज करो। किताबें इंडिपेंडेंटली नहीं लगाई जाती। जितने भी तुम ये चीजें सुन रहे हो, किताबें लगाओ, किताबें लगाओ, मत लगाना। मटेरियल फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एक अच्छा मटेरियल सारी किताबों का बाप होता है, ठीक है। एंड ऑल इन वन मटेरियल ऑलरेडी सारी किताबों का बाप है। चलिए, कसम के लिए हमें थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा और एक छोटी सी चीज़ तुम्हें यहाँ पे दिखा दें कहाँ चली गई। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन की, और इसको मैं तुम्हें आज एक कसम के तौर पे देता हूँ। कोई आम डायरी नहीं है, वैसे ही मेरे स्कूल की डायरी है, लेकिन मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया था, अपनी जर्नल डायरी में। ये डायरी है क्या, बेसिकली बच्चों, जब भी तुम सुबह उठते हो, लेट से तुम सुबह 8 बजे उठ रहे हो, 8:30 बजे से पहले इस डायरी में अपने दिन के सारे टास्क जो तुम्हें करने हैं, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। लेट से 13 अक्टूबर को मेरा एक जर्नल था जो मैं सुबह उठते बना लिया था। मुझे फंक्शन के GIF, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, मॉड फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन के क्वेश्चन करने थे, क्योंकि मेरे ये वीक चल रहे थे। सीक्वेंस सीरीज की मेरे को शीट करनी थी, 1 से लेकर 26 क्वेश्चन। फिजिक्स WPE के लास्ट के 2 लेक्चर मेरे कंप्लीटेड नहीं थे, वो देखने थे। तो इस प्रकार से मैंने अपने 12-13 घंटे को डिवाइड कर लिया। एंड मैंने 13 अक्टूबर को ये, जब तक भाई दुनिया हिल जाए, सच बता रहा हूँ, दुनिया हिल जाए, धरती फट जाए, मैं इनको 100% कंप्लीट करके रहूँगा। इस बात की तुम्हें हर दिन कसम खानी है, इंप्रूवमेंट हर दिन होगा। तो बच्चों, इस तरह से तुमको इस डायरी को मेंटेन करना है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक फुल वीडियो भी बनाऊंगा। तो बच्चों, ये तुम्हारी आज की 5वीं कसम है। इसको मेंटेन करो। सुबह उठने के बाद पूरा दिन क्लैरिटी रहेगी, पूरा दिन मोटिवेटेड रहोगे। ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो तुमको प्रिपरेशन में लगाने होते हैं। ये वाली जो कसम है सबको खानी है। तुम्हें कसम देता हूं मैं, मेरे लिए सेकंड अटेम्प्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरे लिए सेकेंड अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, मेरे लिए अभी एडवांस भी खत्म हो चुका है। मेरे लिए अभी सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस का पहला पेपर है, जो कि जनवरी मिड में होता है, जिसके अराउंड 250 दिन अभी रहते हैं। जनवरी मिड में अगर तुम ये पेपर निकाल रहते हो, इसके थ्रू तुम्हारे बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कुछ बच्चों को इंप्रूवमेंट देना होगा, वो भी तुम दे सकते हो मार्च में। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में तुम और बेटर परफॉर्म कर सकते हो। एडवांस भी तुम, सबसे अच्छा चांस एडवांस में तुम्हारा तब होगा जब तुम जनवरी 15 से पहले अपना एक 99% सिक्योर कर लेते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड इसके लिए बच्चों तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना होगा एटलीस्ट सितंबर 15 तक। इससे लेट मत करना, तुम दिसंबर तक भी जा सकते हो, लेकिन इससे देर मत करना, क्योंकि 1 महीना एटलीस्ट टेस्टिंग और हार्डकोर रिवीजन को हमको देना होता है। जनवरी 15 को पहला अटेम्प्ट, क्या 15 से 25 कभी भी हो सकता है, लेकिन जनवरी का अटेम्प्ट जो होगा वही एक लौता अटेम्प्ट है। मेरे साथ कसम खाओ, और यही तुम्हें करना है। हर साल हजारों बच्चों को देखता हूं इतना परेशान हो जाते जस्ट बिकॉज उनका अच्छा नहीं हुआ। यहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है सेकंड अटेम्प्ट में, यहाँ पेपर में स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, टाइम कम बचता है, एडवांस में फिर हक देते हैं सारे के सारे। तो ये तुमको नहीं करना है। ये एक बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आज का कह सकते हो ओथ है, कसम है, जो भी तुम कह लो। हमारी अगली कसम आती है शॉर्ट नोट्स के ऊपर। अब ये शॉर्ट नोट्स क्या है भैया? शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज़ है, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने वीडियो में बता रखी है। अगर बच्चों तुम लोग के पास टाइम नहीं बच पाता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, तो मैं तुमको एक छोटी सी चीज़ रिकमेंड करता हूँ। लोग को एक चीज़ मेरे चैनल पे दिखती होगी कि मैं शॉर्ट नोट्स का इतना बड़ा फैन क्यों हूँ, क्योंकि मेरी जेईई प्रिपरेशन कंप्लीटली सिंगल हेडेडली सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स की वजह से चेंज हो पाई। तो आई थिंक ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, बना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज़ जिसका मैं बार बार अपने चैनल पर प्रमोशन करता हूँ वो है ये रेंज और रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स। अब इन फ्लैश कार्ड की खासियतों में तुमको क्या ही बताऊँ भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को इन्होंने इतना जटिल तरीके से कंपाइल कर दिया, छोटे छोटे उसके फॉर्म में। तुम सुबह उठते हो, सुबह अगर मैं अपने टाइम का बताऊं, मैं 2:30 बजे सो के उठता था, तो 2:30 बजे ना मैंने ब्रश करा, ना मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ लिया। अब शॉर्ट नोट्स बनाने में मुझे पूरा 1 महीना लग गया था। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को टाइम ज्यादा देना चाहते हो, ये तुम्हारा गो टू मटेरियल होना चाहिए। हर एक तरीके की चीज इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स तुम देखोगे इतना बढ़िया तरीके से सब कुछ फॉर्मूला से लेके हर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन्होंने कंपाइल करा है। डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मैंने रेंशो रिवीजन की अमेजॉन लिंक और बाकी लिंक्स भी लगा दी हैं, जाके जरूर चेकआउट करना। ये फ्लैश कार्ड गेम चेंजिंग हो सकते हैं। और एक और आखिरी कसम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसी ऑनेस्ट एडवाइस तुमको यहीं मिलेगी। तुमने ड्रॉप ईयर लिया है, तुमने कूदा दिखाया है इस प्रिपरेशन में, वापस से कूदने का, तुमने वापस से कूदने का ठाना है इस प्रिपरेशन में, तो इसके ऊपर पूरा 100% कॉन्फिडेंस रखो। अपने डिसीजन से अब मुकरना नहीं है। ये नहीं कहना है कि जेई ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कैसे नहीं होगा, करेंगे इस साल, पूरा साल पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड प्रिपरेशन की बात है भाई, तू कर लेगा। बस तब कर पाएगा जब ये 7-8 चीजें याद रखेगा। याद रख इन चीजों को। और मैं बता रहा हूं, अपनी तेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट ईयर ड्रॉप ईयर होने वाला है। इस ड्रॉप ईयर ने सिर्फ मुझे जेई में PYQs करना या PCM करना नहीं सिखाया है। आज भी अगर रात के 2 बजे कोई काम मेरे ऊपर सर पे होता है, कोई प्रॉब्लम आई होती है, मैं उसका सोल्यूशन निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है भाई, उस दिन ड्रॉप ईयर के दिन मैं बैठा था रात के 2 बजे, जब मुझसे रोटेशन के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, मैं कर रहा था, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहा था, टेस्ट में -2 नंबर आ रहे थे, तब भी मैं घिस रहा था, तब भी मैं फिगर आउट कर रहा था। उस लेवल की मैच्योरिटी, उस लेवल का कूदा तुम्हारे अंदर क्रिएट कर देता है ये ड्रॉप ईयर। इस चीज का ध्यान रखना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। JEE इज एवरीथिंग फॉर यू। जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता, JEE इज एवरीथिंग फॉर यू। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ 7-8 कसम खाओ, और मिलते हैं ऐसी किसी और प्यारी सी वीडियो में। पढ़ते रहो, मचाते रहो। दिस इज जैसी